जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, आप सभी को पता है 26 मार्च को आपका यानी होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर रहने वाला है, इसलिए इसको आप सभी शेयर कर दीजिएगा और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। हाँ दोस्तों, इस क्लास पर ये लास्ट क्लास होने वाली है। देखिएगा, अब जो होम साइंस की क्लास होगी वो होगी महेंद्र ब्यावर कोचिंग चैनल पर। किस पर होगी? महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ठीक है, सर्च कर लेना, यूट्यूब पर मिल जाएगा आप सभी को। महेंद्र ब्यावर कोचिंग नाम से चैनल है। इस चैनल पर जो है प्रमुख क्लासें होगी दोस्तों, किसके? होम साइंस की। इस चैनल पर तो अभी देखो होम साइंस और अर्थशास्त्र दोनों की क्लासें इसी चैनल पर होगी। ठीक है, और हिंदी साहित्य की क्लास चलेगी इस पर। तो चलो, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों पेपर। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है जैसे इसी प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा पेपर है जैसा मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, पहला आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि 16 शिल्प, जो 16 शिल्प है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब दे रखा है। तो ये 16 शिल्प दोस्तों याद रखना आप सभी, ये उड़ीसा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों? उड़ीसा का है, याद रखेंगे आप सभी। चलो आगे देखिएगा, आगे इसी प्रकार से इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा वो ये पूछा है कि पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर दे रखा, देख सकते हैं आप सभी, न्यूट्रिस्टिकल्स या फिर जन पोषण या जैव पोषण या फिर दे रखा नैदानिक पोषण। तो देखो, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है वो कहलाता है दोस्तों नैदानिक पोषण। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना आप सभी, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। तीसरा प्रश्न पूछा है आप सभी को कि डे केयर और क्रेंच सामान्य होते हैं। पूरे दिन का कार्यक्रम, आधे दिन का कार्यक्रम, एक सप्ताह का कार्यक्रम या 15 दिन का कार्यक्रम। तो याद रखेंगे दोस्तों, डे केयर और क्रेंच सामान्य क्या होता है? ये पूरे दिन का कार्यक्रम होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। आगे देखिएगा, आगे जो आपको प्रश्न पूछा वो ये पूछा है कि वे कौन सी विद्या या तकनीक है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार और आधे तैयार उत्पादों में बदल देती हैं? खाद्य विज्ञान, खाद्य संसाधन या खाद्य प्रौद्योगिकी या उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथे का आंसर करिएगा दोस्तों। आप क्या कर रहे हैं? चौथे का आंसर। तो बिल्कुल आप सभी को पता ये कहलाता है, क्या कहलाता है? खाद्य संसाधन। ठीक है, वे कौन सी विद्या या तकनीक है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार और आधे तैयार उत्पादों में बदल देती है? तो वो खाद्य संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य संसाधन। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी जो है वो देता है? बताओ, अनुच्छेद 16A या अनुच्छेद 19A या फिर अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 18? तो बताओ दोस्तों, अनुच्छेद का नाम पूछा है, कौन सा आर्टिकल है? तो आप सभी को पता होगा ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 16, ये 1। चलो, ये हो गया अपना क्वेश्चन। उसी तरीके से आगे देखेगा कि भारत में किशोरों के लिए प्राथमिक विधिक ढांचा कौन सा है? भारत में किशोरों के लिए प्राथमिक विधि ढांचा कौन सा है? किशोर न्याय अधिनियम 2000 या किशोर न्याय अधिनियम 2002 या किशोर न्याय अधिनियम 2005 या किशोर न्याय अधिनियम 2007? तो देखो, भारत में किशोरों के लिए प्राथमिक विधि जो ढांचा है वो क्या है दोस्तों? क्या है बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इसमें यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम 2000। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे देखिएगा, आगे प्रश्न हमें पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि पाश्चुरीकरण, ठीक है, पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किया, किसने विकसित किया? निकोल्स या एम्पर्ट ने या फिर लुई पास्चर ने या फिर दे रखा आपके सामने या फिर गैलीलियो या फिर न्यूटन? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा, इसका आंसर आप क्या करेंगे? बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या करोगे दोस्तों? यहाँ पर पाश्चुरीकरण प्रक्रम को किसने विकसित किया था? तो लुई पास्चर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे देखो, आगे प्रश्न है कि ह्यूम क्या है? ह्यूम है, ह्यूम्स ये क्या है? रंग का नाम है, रंग का मान है या रंग का हल्कापन है या फिर रंग का गहरापन है? तो ह्यूमन क्या है बताओ दोस्तों? ह्यूमन क्या है? तो ह्यूमन आपके दोस्तों रंग का क्या है? नाम है, ह्यूम है दोस्तों, यहाँ पर ह्यूम है। ठीक है, ह्यूम ये क्या है दोस्तों? ह्यूम, तो यार ना रंग का नाम है ह्यू। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न पूछा है कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं? बच्चे जो है वो संवेदनशील क्यों होते हैं? बच्चों का ध्यान रखना आवश्यक है, या बच्चे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, या बाल्यावस्था में सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास होता है, या बच्चों को स्वास्थ्य समस्याएं होती है? तो बताओ, बच्चे जो है वो संवेदनशील क्यों होते हैं प्यारे मित्रों? बताओ इसका आंसर। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बाल्यावस्था में जो है ना, बाल्यावस्था में सभी क्षेत्रों में जो है वो तीव्र विकास होता है।
ठीक है, तो संवेदनशील ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नारंगी या काला। जो प्राथमिक रंग है आपका वो कौन सा क्या है दोस्तों? प्राथमिक रंग पूछा है, प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग यहाँ पर हो जाएगा अपना लाल रंग जो है वो प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट देखिएगा अगला कि वे संस्था, ठीक है, वे संस्था जो होटल जैसी ही सेवाएं प्रदान करती हैं तथा कमरे के समीप पार्किंग की सुविधा भी प्रदान करती हैं, तो ऐसी कौन सी संस्था, उस संस्था का नाम आपको पूछा है। क्या लॉज है, क्या मोटल है, क्या अस्पताल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ इसका आंसर आप सभी जल्दी से आंसर करेगा आप सभी दोस्तों। क्या करोगे इसका आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मोटल हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने, आगे देखो कि अतिथ्य चक्र की अंतिम अवस्था कौन सी है? आगमन पूर्व, प्रस्थान या कमरे पर आधिपत्य। तो अतिथ्य चक्र की जो अंतिम अवस्था है वो कौन सी क्या है बताइएगा इसका आंसर क्या करोगे आप सभी? तो ये मेरे हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, इसमें यहाँ पर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से प्रस्थान, यही होगा दोस्तों प्रस्थान। ठीक है, अतिथि चक्र की जो अंतिम अवस्था है वो यह है प्रस्थान, याद रखें। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा लेबल शुद्ध रेशम का आश्वासन देता है? हॉलमार्क, वूलमार्क या फिर सिल्क मार्क या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर करिएगा दोस्तों। इसका आंसर आप क्या करेंगे, जल्दी से इसका आंसर करिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी, सिल्क मार्क हो जाएगा, सिल्क मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, आगे पूछा है कि निगमित संप्रेषण में मुख्यतः कितने प्रकार के संप्रेषणों का प्रयोग होता है? 1, 2, 3 या 4? तो निगमित संप्रेषण में मुख्यतः कितने प्रकार के संप्रेषणों का प्रयोग होता है? जल्दी से इसका आंसर आप सभी करिएगा दोस्तों। बताओ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला, आगे पूछा है कि कृषि उत्पाद खरीदने से पहले कौन सी मोहर देख लेनी चाहिए? बताओ दोस्तों, एग मार्क, वूल मार्क या फिर एफपीओ या आईएसआई मार्क? तो क्या करोगे दोस्तों, कृषि उत्पाद खरीदने से पहले जो है कौन सी मोहर देख लेनी चाहिए? इसका आंसर आप सभी क्या करेंगे? जल्दी से इसका आंसर आप सभी करिएगा दोस्तों। क्या करोगे आप सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग मार्क। क्या? एग मार्क। नेक्स्ट आगे देखो कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य जनसंपर्क के हैं? प्रचार करना, संबंध बनाना, प्रकाशन या उपरोक्त सभी? कौन से कार्य जनसंपर्क के हैं? इसमें क्या करोगे आप सभी? तो इसमें दोस्तों याद रखना आप सभी, देखिएगा प्रचार करना, प्रकाशन, संबंध, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जनसंपर्क है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, आगे जो प्रश्न आपको पूछा है, अब रिक्त स्थान वाले आपको प्रश्न पूछे हैं। कार्य को अपनी मनपसंद खालिस्तान मानकर उसे करने पर व्यक्ति को संतोष मिलता है। तो इसमें आप सभी क्या करेंगे? जल्दी से दूसरे का आंसर दोस्तों बताइएगा कि कार्य को अपनी मनपसंद, ठीक है, जीविका मानकर, क्या मानकर? जीविका मानकर उसे करने पर व्यक्ति को संतोष मिलता है। तो यहाँ पर पहले में आप खालिस्तान में जीविका कर देंगे। उसी तरीके से आपको प्रश्न पूछा है, देखिएगा प्रश्न और आपको क्या पूछा है? प्रश्न आपको पूछा है कि विकार खाद्य पदार्थ वे हैं जो खालिस्तान दिन में खराब हो जाते हैं। तो बताओ कौन से वो खाद्य पदार्थ हैं? 1 या 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर देना 1 या 2। ठीक है, 1 या 2 दिन में जो है वो खराब हो जाते हैं। वरना वो खाद्य पदार्थ है जो वो 1 या 2 दिन में जो है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, विकार खाद्य पदार्थ वे हैं जो 1 या 2 दिन में खराब हो जाते हैं। खालिस्तान समाज की मूल इकाई है, यानी समाज की मूल इकाई क्या है? तो समाज की मूल इकाई आपको पता है परिवार होता है। ठीक है, जो परिवार होता है, परिवार ये समाज की मूल इकाई होती है। खालिस्तान का अर्थ वस्तु के एक भाग का दूसरे भाग से संबंध होता है। बताओ दोस्तों, जो अनुपात होता है, अनुपात, ठीक है, अनुपात का अर्थ वस्तु के एक भाग का दूसरे भाग से क्या होता है? संबंध होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, खाद्य पदार्थ से रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी कुछ खालिस्तान रह जाते हैं जो हानिकारक आविष उत्पन्न करते हैं। तो खाद्य पदार्थ से रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी कुछ खालिस्तान रह जाते हैं जो हानिकारक आविष उत्पन्न करते हैं। तो वो क्या है बताओ? इसका आंसर आप सभी क्या करोगे दोस्तों? जीवाणु होते हैं। वो क्या होते हैं प्यारे मित्रों? जीवाणु। तो यहाँ पर आपको करना है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु रह जाते हैं जो हानिकारक आविष्ट उत्पन्न करते हैं। SOS में एक खालिस्तान होती है। क्या होती है SOS में? बताओ दोस्तों, SAS में जो है वो क्या होती हैं? इसका आंसर करेगा आप सभी। SOS में एक क्या होते हैं दोस्तों? मां आपको करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखो। आगे प्रश्न है कि धुलाई के लिए शहरों और नगरों में विशिष्ट निर्दिष्ट स्थानों का उपयोग करते हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं दोस्तों?
उसे कहते हैं धोनी घाट। क्या कहते हैं? धोनी घाट। तो यहाँ पर आपको करना है धोनी घाट। चलो ये बात आगे समझ में। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न पूछा है कि रेस्तरां एक व्यापारिक खालिस्तान है। रेस्तरां एक व्यापारिक क्या है? बताओ, रेस्तरां एक व्यापारिक क्या है? तो रेस्तरां एक व्यापारिक क्या है? सुविधा है। क्या कर देंगे यहाँ पर आप? सुविधा, सुविधा, सुविधा है। उसी तरीके से आगे पूछा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हित में एक महत्वपूर्ण खालिस्तान है। तो क्या है? बताओ क्या है दोस्तों? कानून है ना, कानून। तो यहां पर आपको कानून करना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हित में एक महत्वपूर्ण क्या है? कानून है, कानून। चलो कानून कर देना। निगमित संप्रेषण एक स्वस्थ संगठनात्मक परिवेश का खालिस्तान करता है। निगमित संप्रेषण एक स्वस्थ संगठनात्मक परिवेश का खालिस्तान करता है। क्या करता है दोस्तों? निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण। तो यहां पर आप कर देना निर्माण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर आगे बात की जाए तो ये आपके सामने अति लघुतरात्मक में रूप में पूछे हैं, QWL का संबंध किससे है? मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। तो ये प्रश्न भी आप थोड़े याद कर लेना इनको। उसी प्रकार से यदि व्यक्ति बेहोश है या उसके आहार नली में कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्ति को आप किस प्रकार का भोजन देना चाहेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, आप सभी इनका नोट कर लेना। क्रेच क्या है? क्रेच यानी शिशु केंद्र क्या है? और खाद्य मानकों के लिए कितने स्तर होते हैं? डिजाइन के कितने कारक होते हैं? नाम बताओ। धुलाई की मशीन के कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं? चेक आउट क्या है? ठीक है, ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। मोस्ट क्वेश्चन है ये। जन संपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके नाम लिखने हैं आपको। और ये खंड बी के अंदर देखो लघुतरात्मक में पूछे हैं कि अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं और तरल आहार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाओ। और यहाँ पर दे रखा है फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ से आप क्या समझते हैं? ISO और कोडेक्स में अंतर बताओ। रंग चक्र योजना बनाइए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, घरेलू स्तर पर धुलाई किससे तथा किन उपकरणों की सहायता से की जाती है? ये देख सकते हैं। तो ये सब प्रश्न आपको याद करना है। सुरक्षा का अधिकार क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये सेक्शन सी होता है शुरू, जिसमें दीर्घतरात्मक प्रश्न पूछे हैं। आप देख सकते हैं आयोडीन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। और इस तरीके से यदि हम आगे देखते हैं तो आपके सामने देखिएगा ये अथवा में भी दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन जो 3-3 नंबर के अंदर पूछे हैं। और ये सेक्शन डी शुरू हो जाता है। इसमें आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे देख सकते हैं कि भारत में युवाओं के लिए संचालित निम्नलिखित कार्यक्रम को स्पष्ट करें। राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना है, राष्ट्रीय सेवा योजना है, स्काउट और गाइड या फिर साहसिक कार्यों का प्रोत्साहन। तो ये भी कुछ क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट है। अथवा में भी ये क्वेश्चन आंसर आपके सामने जो दे रखे हैं देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से, ये अथवा में भी। और इस तरीके से आपका जो है पेपर बनने वाला है। तो बिल्कुल ये प्रश्न तो आपको याद करने ही है, छोटे मैंने बता दिए। चलो ये था अपना वीडियो। बाकी क्लास महेंद्र भी और कोचिंग चैनल पर आएगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।